ये चमत्कारी लड्डू खाओ और फिर देखना कैसे आपके ये 2 लाख रुपए 3 करोड़ में बदल जाएंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक दिल्ली की सच्ची कहानी है जो आपको दहलाकर रख देगी। ये दिल्ली एनसीआर की एक सच्ची कहानी है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल 2 दिन पहले दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक फ्लाईओवर पर एक कार में 3 डेड बॉडीज मिली। पहले लगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, पुलिस को बुलाया गया, एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन पुलिस आई और बाद में फिर ऐसा लगा जैसे ये सुसाइड का केस है, क्योंकि वहां पे कोई भी छीना झपटी जोर जबरदस्ती के निशान गाड़ी के अंदर नहीं मिले। तो इनिशियली पुलिस को लगा कि शायद ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन पुलिस है, जांच तो आगे करनी ही थी। जांच हुई तो आया एक ऐसा मामला जिसने सबका दिमाग हिला के रख दिया। इस सनसनीखेज मामले का मास्टरमाइंड निकला 72 साल का एक तांत्रिक जिसका नाम है कमरुद्दीन। गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाला कमरुद्दीन ये दावा करता है कि उसके पास कुछ शक्तियां हैं। वो सबकी दिक्कतें दूर कर सकता है, परेशानियों को दूर कर सकता है, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो या किसी भी तरह की बीमारी हो। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमरुद्दीन लोगों को झांसा देता था ये कहकर कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो पैसों को 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ा सकता है। वो 2 लाख के 3 करोड़ बना सकता है। उसके लिए उनको एक खास पूजा करानी होगी और प्रसाद के लड्डू खाने होंगे। और उसके इन जादुई लड्डुओं में होता था जहर। वो तीनों भी इसके जाल में फंस गए और जो लड्डू इसने उन्हें खाने के लिए दिए थे उसमें जहर था। पुलिस की जांच में ये पूरा मामला सामने आ गया और कमरुद्दीन पुलिस के हत्थों चढ़ गया। पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धनवर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस बताता है। ऐसे ही वो लोगों को अपने जाल में फंसाता था, जिसमें दिल्ली के ये तीनों लोग, एक लड़की और 2 आदमी, ये तीनों लोग उसके झांसे में फंस गए। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले रणधीर सिंह और शिव नरेश सिंह की बॉडी उस कार में मिली और साथ में एक महिला की भी बॉडी मिली जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी के परिवार के मुताबिक वो उस बाबा के साथ लगातार संपर्क में थी। जो डिसीज्ड है इनमें जो लेडी है वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफ़ी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में, जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए। उसको कुछ परेशानी थी, हेल्थ इश्यूज था। वहाँ पे इसने अपना एक जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया, जिसमें एक शॉल से इसने बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए। पुलिस का दावा है कि कमरुद्दीन सिर्फ इस मामले में इन्वॉल्व नहीं था, इससे पहले वो राजस्थान में भी आरोपी रह चुका है। ये काफ़ी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो 2 बार, अब एज ऑफ नाउ जो पता चला है, 2 बार, एक बार राजस्थान में और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है सिमिलर केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चल रहा है कि शायद कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे तो ये आगे बुक नहीं हो पाया। तो दैट्स वाई वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द मैटर और जो भी एविडेंसेस रिकवरीज हैं जो ये बता रहा है तो इसको अरेस्ट के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शंस ऑफ 103 एंड बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज ऑन। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो तंत्र मंत्र चमत्कार और ऐसे फरेबी बाबाओं के जाल में आ जाते हैं। फिलहाल कमरुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जांच में जुटी है कि और कौन कौन से आपराधिक मामले कमरुद्दीन के खिलाफ है और कौन से नए सामने आ सकते हैं। तो पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है, लेकिन हमको, आपको, सबको सचेत रहना पड़ेगा। ऐसे मक्कार लोगों से हमें दूरी बनानी चाहिए। चमत्कार, अंधविश्वास के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास का अंजाम कभी कभी मौत बनकर आता है।